अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये अल मोमिन लीगल एड फाउंडेशन, इस फाउंडेशन के बारे में बताइए कि किस चीज़ का फाउंडेशन है और क्या मतलब आपका जो वर्क है वो बताइए। मैं शौकत चिंचोल का डायरेक्टर अल मोमिन लीगल एड फाउंडेशन। हमारा एनजीओ बेसिकली जो गरीब बेगुनाह लोग जेल में फंसे हैं उन पे काम करता है। हमारे पास जो थाने जेल का परमिशन है और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की बॉडी है उनके साथ मिलकर काम करने का परमिशन हमारा ऑफिशियल परमिशन है। दूसरा हम जो चाहते हैं कि हमारे कौम जो है उनका जहन आज जो है वो माइंडसेट जो बोले वो लॉ की तरफ नहीं है। अपने बच्चों को मेडिकल में लेके जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा लेके बीकॉम में कर रहा है, कुछ मतलब लॉ से हट कर है। तो हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चे जो है उनका जो रुझान जो लॉ की तरफ है। तो हम ये चाहते हैं जो हालात आज के हैं तो हम चाहते हैं हम कौम के बच्चे जो है लॉ एज ए करियर क्यों चूज़ करना चाहिए, क्योंकि लॉ में आपको पूरा सिस्टम कैसे चलता है, लॉ कैसे बनता है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, सारी चीज़ आपको पता होती है। और अगर आपको पता है कि गलत है तो अगर आप गलत है तो उसके लिए इंसाफ के लिए कहाँ जाओगे आप? उसके लिए कोर्ट है। ये कोर्ट में जाके आर्ग्यू करने के लिए आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए वकील बनना चाहिए। जब वकील बनोगे आप उस कानून की जानकारी लोगे, फिर जाके आप इंसाफ की लड़ाई करोगे और तभी आप इंसाफ दिला सकते हो। तो आप ये बता दीजिए कि अगर किसी इंसान को किसी को वकील बनना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, उनको क्या पढ़ाई करनी है और फिर उसके बाद में कब वो अपने आप को वकील कहला सकते हैं? ये हमारे एडवोकेट जावेद अंसारी साहब आपको बताएंगे। जी सर बताइए। जी यहाँ पे ना दो तरह से एडवोकेट आप बन सकते हो या लॉयर बन सकते हो। तो यूजुअली लॉयर्स आते हैं जिनको लॉ का ज्ञान होता है उसको लॉयर कहते हैं, और जो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ लॉयर उसको एडवोकेट बोलते हैं। अभी आ गया कि 12वीं के बाद अगर दो है, एक क्लैट है, एक महाराष्ट्र CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो जिसमें आप उसका एक एंट्रेंस टेस्ट रहता है, उसको निकालने के बाद 12वीं के बाद 5 साल का कोर्स रहता है इंटीग्रेटेड, वो आप करने के बाद आप एडवोकेट लॉयर बन सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रीम से 12वीं की हो चलेगा? जी हाँ, कोई भी स्ट्रीम इसमें मैटर नहीं करता। आप उसके बाद डायरेक्टली आ जाएगा आपके BA LLB, अगर 5 साल का रहेगा तो BA LLB है। आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल का रहता है। जो भी आपने जो भी स्ट्रीम से किया है, समझिए BCom, BSc, BMM, तो आपकी डिग्री के बाद जैसे मैंने BSc किया है तो BSc के बाद 3 साल के बाद LLB ये उसके एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही आप 3 साल का कोर्स है, उसके बाद ही आप एडवोकेट बन सकते हैं। बहुत बेहतरीन। तो सर ने जैसे बताया कि आप 12th करो किसी भी स्ट्रीम से और उसके बाद में क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करो और क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करके महाराष्ट्र CET है, MHCET है और नेशनल लेवल के लिए ठीक है। तो MHCET का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे हम महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से और फिर उसके बाद में LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो ग्रेजुएशन के बाद में आप जो है वो 3 इयर्स का LLB का कोर्स है वो कंप्लीट करके अपने आप को वकील के लिए तैयार कर सकते हैं। और जिस तरीके से सर ने बताया कि अल मोमिन लीगल फाउंडेशन जो कौम व मिल्लत की खिदमत कर रही है, इसके बारे में भी जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।